नमस्ते दोस्तों। आज पंचतत्व योग स्टूडियो से आपके लिए है योग कुंडलिनी उपनिषद। इस उपनिषद में यूजीसी नेट के स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इसमें से सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए यह वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसे पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने हाथ से स्वयं के लिए शॉर्ट नोट्स भी बना लें। आगे बढ़ते हैं। योग कुंडलिन्यपनिषद योग सिद्धिरदासनम निर्विशेष ब्रह्म तत्वं स्वमात्रमिति चिंतये। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हृदय में स्थित है ब्रह्म तत्व निर्विशेष है, जो उसका ध्यान करता हूँ और उसका अपने ही आत्म स्वरूप के रूप में चिंतन करता हूँ। और इस उपनिषद के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, तो अब हम उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। यह कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद से लिया गया है और इसमें टोटल 3 अध्याय हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फर्स्ट जो प्रथम अध्याय है उसमें मीताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा और कुंभक के प्रकार, और इसके अलावा योग के विघ्न भी इसी अध्याय में बताए गए हैं। द्वितीय अध्याय में खींचरी मुद्रा के बारे में बताया गया और तृतीय अध्याय में पर ब्रह्म का स्वरूप और सेल्फ रियलाइजेशन आदि के बारे में बताया गया। और इसमें जो शिष्य है वो कौन है? गौतम ऋषि। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम मंत्र है हरि ओम हेतुद्वयं हि चित्तस्य वासनाश्च समीरणः तयोर्विनष्ट एकस्मितं द्वावपि विनश्यतः। चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए। चित्त की चंचलता के कितने कारण बताएं और कौन से उपनिषद में है, ये आपको याद रखना है। पहला कारण है वासना या पूर्वाजित संस्कार और दूसरा कारण है वायु अथवा प्राण। तो इसमें से दोनों में पहले किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? तो इन दोनों में से एक का भी अगर निरोध हो जाता है तो दोनों अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे हठ योग प्रतिपिका के अंदर क्या बताया गया? चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेत। यानी जब क्या होता है, प्राण आपका वायु जब चलायमान रहता है तो मन भी चलायमान रहता है, और जैसे ही आपका वायु स्थिर होता है, प्राण स्थिर होता है, तो मन भी स्थिर हो जाता है। तो आगे बताया जा रहा है तयोराद्वो समीरस्य जयं कुर्यान् नरः सदा मीताहारश्चासनं च शक्तिश्चालस्तृतीयकः। दोनों में सबसे पहले वायु अर्थात प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? पहले प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और उसके साधन कौन कौन से हैं और कितने हैं और कौन से हैं कौन से नहीं, ये सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला साधन है मीताहार, दूसरा आसन और तीसरा शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास। आइए पहले मीताहार के बारे में देख लेते हैं। मीताहार के लक्षण। एतेषां लक्षणं वक्ष्ये शृणु गौतम सादरं सुनिग्धं मधुआहारश्चतुर्थाश् विवर्जितः। साधक को क्या करना चाहिए? स्निग्ध और मधुर भोजन आधा पेट करना है। यानी आधा पेट आपको जब आधा पेट तो आपने भर लिया, ठीक है, उसका जब आपको आधा भाग बचता है उसका भी आधा भाग है वो आपको पानी के लिए रखना है। यानी 1/4 हिस्सा, और 1/4 भाग किसके लिए रखना है? मूवमेंट के लिए, हवा के लिए, ठीक है। नाउ आसन। भुज्यते शिव संप्रियत्ये मीताहारः स उच्यते। आसनं द्विविधं प्रोक्तं पद्मवज्रासनं तथा। अब आसन यहाँ पर मीताहार के बाद में जो
मिताहार से भोजन के बाद में आसन के दो बताए हैं, दो प्रकार के। पहला है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। तो यहाँ पर जो वज्रासन है वो सिद्धासन की तरह है, तो उसको भी हम देखेंगे। पद्मासन का क्या फल है ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मासनम भवेदितत् सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश करने वाला है, क्या है, पद्मासन। और अब वज्रासन के बारे में, तो वज्रासन के लिए कह रहे हैं किस तरह से लगाना चाहिए, वो है वाम अंगी मूल कंदादो हान्यम तदुपरि क्षिपेत समग्रीव शीरकायो वज्रासनमितीरितम। गर्दन, सिर और शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में तथा दाएं पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर बैठने को वज्रासन कहा, जो कि हम आज के समय में हम उसे सिद्धासन कहते हैं ना। शक्ति चालिनी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा के लिए कहा कुंडल्ये वैभवेच्छदिक् सतां तु संचालये बुद्ध स्वस्थानाद् भ्रुवोर्मध्ये शक्ति चालनमुच्यते। तत्साधने द्वयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनं प्राणनिरोधमदाभ्यासाद् कुंडलिनी भवेत्। प्रमुख शक्ति किसको बताया, कुंडलिनी को, और बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ले जाते हैं, तब उसको क्या कहेंगे, शक्ति चालिनी मुद्रा कहते हैं या शक्ति चालिनी क्रिया है ये। और मुख्य रूप से जो शक्ति चालिनी के हैं वो दो साधन, द्वयमुख्यम, दो साधन बताया। एक तो क्या बताया, सरस्वती चालन, दूसरा है प्राणरोध। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राणों के निरोध के अभ्यास से लुटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। जब हम प्राण का अभ्यास करते हैं तो कुंडली सीधी हो जाती है। अब कुंडली जगाने के या चलाने के दो साधन बताए गए, एक तो सरस्वती चालन, दूसरा प्राण निरोध। तो पहले हम सरस्वती चालन के बारे में जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरुंध्यति वे कथिता पुरा विद्धि सरस्वती, यानी कि जो है पहले विद्वान सरस्वती को क्या कहते थे, अरुंधति भी कहते थे। तो अरुंधति किसको कहा गया, या सरस्वती का दूसरा नाम क्या है, ये याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। यस्या संचालने नैव स्वयं चलति कुंडली इडायां वहति प्राणे बद्ध्वा पद्मासनं दृढ़म। ईड़ा नाड़ी चलते समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर इसके भली प्रकार संचालन करने से कुंडलिनी स्वयं चलने लगती है। देन द्वादशांगुल द्वेर्ध्यं च अंबरं चतुरंगलम विस्तीर्यतेन तन्नाड़ीं वेष्टयित्वा ततः सुधीः। कुंडली नाड़ी को द्वादश यानी 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटने के लिए कहा गया। और यह बात खेरण संहिता और हठयोग प्रतिपिका में भी कही गई है। अंगुष्ठ तर्जनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेत् दृढ़ं स्वशक्तया चालयेद्वा मे दक्षिणेन पुनः पुनः। अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका से छिद्र से, यानी जो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होती है अनुलोम विलोम, तो उसके लिए कहा है कि छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करे। और ये कितनी देर तक करना चाहिए, तो उसके लिए बताया है मुहूर्त द्वयं पर्यंतम निर्भया चलाये सुधी, 2 मुहूर्त तक। ये भी सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कितने मुहूर्त तक करना चाहिए इसका अभ्यास, तो 2 मुहूर्त तक। 2 मुहूर्त का मतलब होता है 4 घटी यानी कि 96 मिनट, और 1 मुहूर्त होता है 2 घटी और टोटल 48 मिनट तक उसको चलाने के लिए कहा गया। आगे बताया 3 कुंडलिनी तस्या सुषुम्नाया मुखं व्रजेत जहाति तस्मात् प्राणोयम सुषुम्नां व्रजति स्वतः। कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके
ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब स्वतः ही प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। तो उस समय क्या होता है, ईढ़ा और जो पिंगला नाड़ी है वो दोनों शुद्ध हो जाती है और सुषुम्ना से प्राण बहने लगते हैं। और सूर्येण रेचयेद्वायुं सरस्वत्यास्तु चालने कंठसंकोचनं कृत्वा वक्षश्चोर्ध्वगो मरुत्। सरस्वती चालन करते समय क्या करना है, सूर्य नाड़ी के द्वारा जब आप रेचक कर रहे हो उस समय आपको जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया है, और प्राण जो है क्या होता है, ऊर्ध्व गति की ओर होता है। शक्ति चालन क्रिया, अब इसके फल यानी सरस्वती चालन के जो फल हैं उसके बारे में बताया गया। यस्या संचालनेनैव योगी रोगी प्रमुच्यते। इससे क्या होता है, सभी प्रकार की रोगों से मुक्त हो जाता है। कौन? रोगी, योगी। और आगे और बेनिफिट है, गुल्मम जलोदर है प्लीहा ये चान्य तुंद मध्य गाहा सर्वे ते शक्ति चालेन रोगा नश्यन्ति निश्चयम्। शक्ति चालन क्रिया से क्या होगा, जलोदर, गुल्म, लोहा और पेट के सारे जो रोग है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो हमने पहले देखा था, शक्ति चालन क्रिया के 2 प्रकार बताए गए थे, 2 साधन बताए थे। प्रकार ने 2 साधन, जो पहला साधन था सरस्वती चालन क्रिया, दूसरा है प्राणरोध, है ना। तो प्राणरोध के अंदर है प्राणश्च दहनो वायुरायाम है कुंभक स्मृत है। शरीर में संचरण करने वायु को प्राण का है। जब प्राण को स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। जब उसे रोक लिया जाता है तो उसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक के कितने प्रकार हैं? कुंभक के मेन जो है वो 2 प्रकार बताए गए। स एव द्विविध है प्रोक्त है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। सहित केवलस्तथा यात केवल सिद्धि ही स्यात्त्वावत्स सहितम अभ्यसेत। सहित और केवल 2 प्रकार के कुंभक किए, और सहित कुंभक का प्रयास तब तक ही करने के लिए कहा है जब तक कि कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। अब जो सहित कुंभक है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, है ना। जब उसके 4 प्रकार है तो ये चारों के प्रकार कौन से हैं, कौन से नहीं है, और उनसे क्या फल प्राप्त होता है ना। ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और कौन से उपनिषद में बताया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्योज्जायी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भदेरेव समम कुंभो यह स्यात् सहित कुंभकः। सूर्य, भेदन, उज्जयी और शीतली और भस्त्रिका, ये 4। अब ये चारों कुंभक के हम फल देख लेते हैं क्योंकि फल भी एग्जाम में आते हैं। सूर्य भेदन चतुष्कम वात दोषम तु क्रमि दोषम निहंति च। 4 तरह के वात दोष और क्रमि दोष नष्ट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें सभी जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और ताकि इसका आप फ़ायदा उठा सकें और साथ में अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। उज्जयी प्राणायाम। शिशोर्दिता नलरहं गलश्लेष्महरं परं सर्वरोगहरं पुण्यं देहानलविवर्धनं नाडीजलोदरं धातुगतदोषविनाशनं गच्छतस्थितः कार्यमुज्जायाख्यां तु कुंभकम्। सिर की गर्मी, गले का कफ का दूर हो जाता है, जठराग्नि बढ़ती है यानी डाइजेशन इम्प्रूव होता है, नाड़ी जलोदर तथा धातु रोग भी समाप्त हो जाते हैं। और उज्जयी कुंभक को आप स्थिर रह करके या चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। शीतली प्राणायाम। गुल्म प्लीहादिकान दोषान क्षयं पित्तं ज्वरं तृषां
विषाणी शीतली नाम कुंभकोयम निहंती च प्लीहा गुल्म पित्त ज्वर तृषा आदि रोगों का शमन हो जाता है शीतली प्राणायाम से। अब भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है और क्या क्या कहा गया, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ततः पद्मासनम बद्ध्वा, यानी पद्मासन में लगाना है। यतेव लोहाकाराणाम भस्त्रा, यानी जो लोहार की धोकनी है उस तरह से आपको वायु को चलाना है। तो ये बात कहाँ पर बताई गई है, ये आपको याद रखना है। कंठो कंठोत्थिता नलरहम शरीराग्निविवर्धनम कुंडलीबोधकं पुण्यं पापघ्नं शुभदं सुखं ब्रह्मनाडी मुखान्तस्थकफाद्यर्गलनाशनं गुणत्रय समुद्भूत ग्रंथित्रय विबधकम, यानी जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो कंठ की जलन मिट जाती है और जठराग्नि बढ़ती है। और ये जो प्राणायाम क्या है, सुख देने वाला है, पुण्यकारी है, पापों का नाश करने वाला है और कुंडलिनी को जगाने वाला है। और सुषुम्ना नाड़ी पर जो कफ रहता है उसका नाश करने वाला है। और जो तीनों गुणों से उत्पन्न हुई ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथियाँ, इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। कौन सी? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ठीक है। तो अब साथ में जब प्राणायाम की बात आती है तो बंध की भी बात आ जाती है। तो प्राणायाम के साथ में बंधों का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए कहा चतुर्नाम अपि भेदानाम, ये चारों कुंभक के लिए बोला है। कुंभ के समुपस्थिते बंधत्रयमिदं कार्ये योगी कलम कलमशे, यानी जो ये 3 प्रकार के कुंभक है, चारों प्रकार के प्राणायाम के साथ में इनका अभ्यास करने के लिए कहा है। अब जो बंध कौन कौन से हैं? मूल बंध है और दूसरा उड़ियान बंध है और तीसरा जालंधर बंध। ठीक है ना। स्थान कैसा होना चाहिए? जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो तो उस समय आपका स्थान कैसा होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पवित्रे निर्जने देशे शर्करादि विवर्जिते धनुः प्रमाण पर्यन्ते शीताग्नि जलवर्जिते पवित्रे नातियुच्च निचे यासने सुखदे सुखे बद्ध पद्मासनं कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम, जहाँ पर कंकड़ पत्थर आदि न हो, आसपास घास भी नहीं हो, अग्नि जल और शीत आदि न हो, पवित्र एकांत स्थान हो, वहाँ पर न अति नीचा और न अति ऊंचा, ऐसा सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन क्रिया करनी चाहिए, है ना। तो स्थान के लिए ये कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी आपको याद रखना है। और आसन पर बैठकर क्या करना चाहिए? सरस्वती चालन के द्वारा प्राणों का निरोध करना चाहिए, यानी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो और वो कैसे किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर आगे बताए। प्रथम दिवसे कार्य कुंभकानां चतुष्टयं प्रत्येकं 10 संख्याकं द्वितीये पंचमस्तथा विशत्यलं तृतीयः पंचवदया दिने दिने कर्तव्यं कुंभको नित्यं बंधत्रये समन्वित। यहाँ पर ये बताया कि जब पहले फर्स्ट डे है आपको 10 बार करना है और दूसरे दिन 15 बार, 5 आपको इंक्रीज करते हुए, देन तीसरे दिन आपको 20 बार करना है और कुंभकों के साथ में तीनों बंधों का भी अभ्यास करना है। अब योग मार्ग में साधक के क्या दोष हो सकते हैं, इस वजह से वो योग साधना नहीं करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिवा सुप्तिर निशायां तो जागरादति मैथुनात् बहु संक्रमणं नित्यं रोधान्मुत्र पुरुषयो विषमाशन दोषाच्च प्रयास प्राण चिंतनात् शीघ्रमुत्पद्यते रोगः स्तंभे यदि संयमी। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल और मूत्र के वेग को रोकना,
आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, चिंतित रहना, इन सारे दोषों के कारण साधक क्या होता है, शीघ्र रोगी हो जाता है ना। तो फिर आगे योग साधना के विघ्न, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कितने विघ्न हैं, एक तो कौन सा विघ्न है कौन सा नहीं है, कौन से नंबर पर है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और कौन से अध्याय में बताया गया है, कौन से उपनिषद में बताया गया है, ये सभी प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान करते हुए इन सभी को ठीक से याद करें। योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते, ततोभ्यासं त्यजेदेवं प्रथम विघ्न उच्यते। है ना, जब आप योगा अभ्यास करते हो और ऐसा आपको महसूस होता है कि भाई मुझे तो ये अभ्यास करने से रोग हो गया, और फिर क्या करें कि आप योग साधना करना बंद कर दें, तो यही आपका पहला विघ्न है, ऐसा बताया गया। फिर दूसरा विघ्न का द्वितीयम संशया, दूसरा क्या है, शंका करना, डाउट होना, विश्वास नहीं करना योग साधना पर। तृतीयम प्रमत्तता, तीसरा विघ्न है प्रमत्तता। और आलस्यख्याम चतुर्थम, चौथा विघ्न है आलस्य करना। और पांचवा है निद्रारूपम, जो कि आप ज़्यादा नींद लेना, नींद में ही रहना ज़्यादातर समय। और षष्ठम तु विरति, छठा जो विघ्न है वो है कि साधना से आपको प्रेम न होना, यानी उसमें विश्वास नहीं होता और उसमें आपको अभ्यास में कंटिन्यूटी नहीं रहे, इसलिए उसको छठा विघ्न बताया गया। फिर सातवां विघ्न है भ्रांति ही, सप्तमम परिकीर्तितम, सातवां विघ्न है भ्रांति, भ्रम। विषम चाष्टम, आठवां विघ्न बताया कि विषय वासना में अनुरक्ति, यानी कि आपका असंतुलन रहना, बार बार आप जब अभ्यास करते हैं तो आपका विषयों की ओर आपका मन जाता है, ये बताया। अनाख्यम नवम स्मृतम, नवा अनाख्य, अप्रसिद्धि या अनाम या अवर्णनीय अवस्था होती है, उसको नवा नाइन्थ ऑब्स्टिकल बताया गया। अलब्धीर योग तत्वस्य दशम प्रोच्यते बुधे, इत्येतद्विघ्न दशकम विचारेण त्यजेत बुद्धः। योग तत्व का प्राप्त न होना 10वां विघ्न है। इस प्रकार से ये 10 विघ्न है, इन पर विचार करके बुद्धिमान साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि मैंने आपके लिए विघ्न, जहाँ जहाँ पर भी विघ्न बताए गए उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो उसे आप अवश्य देख लें। और पतंजलि योग सूत्र में 9 विघ्न बताए गए, 9 ऑब्स्टेकल्स बताए गए, उनसे सिमिलरिटी है, वो आप चेक करें, उस वीडियो में सारी डिटेल्स दी हुई है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब 3 ग्रंथि के बारे में जो हमने बात की थी, भाई तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो ये इसके लिए कहा, ज्वलनता घात पवना घातो रुग्नि धृतो हिराट, ब्रह्म ग्रंथि ततो भित्वा विष्णु ग्रंथिम भिन्नत्यतः, रुद्र ग्रंथि च भित्तवेव कमलानि भिन्नत षट्, सहस्र कमले शक्ति शिवेन सह मोदते, सेवावस्था पराज्ञेया सेव निर्वतिकारिणी इति। अग्नि और वायु के प्रहार से जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उस समय भस्त्रिका में, तब क्या होगा, सप्त कुंडली जागृत होकर ब्रह्म रजोगुण से उत्पन्न होकर जो स्वादिष्ठान चक्र में स्थित है उसको भेद करके फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है जो कि हृदय चक्र में स्थित है। और उसके बाद रुद्र आज्ञा चक्र में स्थित ग्रंथियों का भेदन करके 6 चक्र जो कि हमारे शरीर में विद्यमान है उनका भेदन करते हुए वो सहस्रार कमल में पहुंच जाती है, तथा वहाँ यह शक्ति के रूप में शिव से मिलकर आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परमानंदायी मुक्ति रूप होती है। तो यहाँ पर इति प्रथमोध्याय है, ये यहाँ पर प्रथम अध्याय कंप्लीट होता है। और
आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और आप इस वीडियो को अवश्य ही लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप सभी का धन्यवाद और हम जल्दी ही मिलेंगे फिर से इसके दूसरे पार्ट पर। हम दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बारे में जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू।